होली की पहले तो सबसे पहले ईश्वर वाणी आपका चैनल है, आपको और आपके पूरी टीम को तोमर साहब, चौहान साहब, आपके साथ-साथ पूरी आपकी टीम को मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ और आपको के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष की होली जो है, आपके जीवन की बेहतरीन होली। और रहा पोजीशन और पोजीशन की होली कैसे रहेगी, तो अपोजिशन और पोजीशन की होली बेहतरीन रहेगी, बहुत बेहतरीन रहेगी, क्योंकि अपोजिशन भी बहुत मजबूत है और सरकार भी बहुत काम करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार भी बहुत काम करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन इतनी मजबूत है कि वो अगर नहीं काम करेगी तो उनको याद दिलाने का भी काम करेगी, जो अपोजिशन का काम होता है। और खूब आपको देखने में मिलेगा 5 वर्ष के अंदर के बड़ी तकरारें होंगी, रोज सस्पेंड होंगे एमएलए हर सेशन के अंदर और बहुत भयंकर एक किस्म से जो युद्ध होता है इस तरह का आपको जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा। ये तो हो गया पॉलिटिकल, लेकिन इसके साथ साथ मैं पूरी दिल्ली को और पूरे दिल्ली में जितने भी नागरिक रहते हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और सबसे अपील भी करना चाहता हूँ कि होली जो है एक ऐसा त्यौहार है, ऐसा रंगों का त्यौहार है कि ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है और कोई मनाता भी नहीं है। तो यहाँ पे भाईचारे को बना के रखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसको बहुत प्यार से मनाएं, क्योंकि रंगों का त्यौहार किसी ना एक धर्म का है ना एक जात का है, ये तो खुशी का और मोहब्बत का पैगाम देने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को मोहब्बत के साथ ही मनाएं और सबको गले मिलकर सबको प्यार से रंग लगाएं, और अगर कोई रंग नहीं लगवाना चाहता तो ज़बरदस्ती लगाएं, उसके साथ प्यार से उसको जो है हाथ जोड़ के उससे कहें कि आपको बहुत बहुत इस त्यौहार की बधाई, लेकिन ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी है। और ज़बरदस्ती करने का मतलब है कि त्यौहार में हम बाधा खुद डाल रहे हैं और इतने पवित्र त्यौहार को हम बाधित करें तो अच्छा नहीं, क्योंकि का श्रेय का मैटर नहीं है। लेकिन जैसे पहले एक राजनीतिक मोरल अलग होता था, पॉलिटिकल मोरल अलग होता था, जनता जो है वही सबक सिखाती है, वही जो है जनता फिर दोबारा से बना के भेज देती है। लेकिन पहले जनता दूसरे तरह की थी, उसकी सोच बहुत दूसरी थी। वो अगर आम चीज़ें थी जैसे प्याज ही है, वो जीवन में सब घरों में इस्तेमाल होती है, तो उसी पे जो है सरकार गिरा दी। अब इतनी महंगाई है, प्याज का तो कोई इशू ही नहीं रह गया, आलू प्याज हर साल बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, उस पर सरकार गिरने का सवाल ही नहीं होता, कहीं उस पर कोई चर्चा भी नहीं होती है चुनाव के अंदर। तो लेकिन पहले में और अब में बहुत मौलिक फर्क हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति रह गई है और जो लोग भी चाहते हैं, राजनीतिक लोगों को ही मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई गलत कर रहे हैं, लेकिन जनता चाहती है कि हमें सिर्फ फ्री की मिले, सिर्फ फ्री फ्री फ्री। और फ्री में अब जो है हर पार्टी जो है एक दूसरे के पीछे छोड़ना चाहती है, और इसीलिए इस बार कुछ तो 10 साल 11 साल की सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होती हैं, तो उनकी गलतियों का, और दूसरा 11 वर्ष में वो काम करने के से ज़्यादा काम किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, लेकिन काम करने से ज़्यादा वो एलजी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और बीजेपी से, मोदी से लड़ते रह गए, जो नहीं लड़ना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी केंद्र में, और दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार थी, गवर्नर जो है भाजपा ने बनाया, तो उसके बाद भी इतनी बेहतरीन सरकार शीला दीक्षित जी की चली, और वो क्या करती थी कि गवर्नर अगर बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे छोड़ने तक जाती थी, रिसीव करने जाती थी। और यहाँ पे तो पूरे 11 साल में आपने देखा कि रिसीव करना है छोड़ना तो गवर्नर को अलग बात है, उसको गाड़ी के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसी संस्था है, अगर हम किसी भी संस्था को गालियाँ देंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। संवैधानिक संस्था है और उस पर हम चोट करते हैं तो हम पूरे देश पे चोट करते हैं, संविधान पे चोट करते हैं, ये हमें सोचना चाहिए कोई भी है।
तो इसलिए ये समझ का नहीं था। पहले जनता जो है सोच रही थी कि बिजली पानी यहाँ से फ्री मिलेगा, लेकिन इस बार लगा कि केजरीवाल साहब से भी ज्यादा इन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। और जो है हो सकता है कि भाजपा हमें जो है फ्री में बहुत ज्यादा कुछ दे दे, और उसका एक परिणाम है आपके सामने कि भाजपा की सरकार बहुत अच्छे मार्जिन के साथ बनी है। तो मुझे लगता है कि ये अभी बहुत लंबा चलेगा, जो देश के लिए खतरनाक है। अगर फ्री से सारे काम होंगे तो जनता, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो इतना निठल्ला हो जाएगा, वो काम करने की सोचेगा नहीं और वो खाली बैठ जाएगा। और नेता जो है उसे हमेशा ब्लैकमेल करते रहेंगे फ्री की बात देने में, और उनका कैरियर, उनके बच्चों का कैरियर खराब करने में। नेताओं का तो भागीदारी रहेगी, लेकिन हमारी स्वयं की भी रहेगी। हमें इसको बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। देश में सारी चीजें लगता है कि जब उनकी तीनों जगह, अब अभी तो 2 जगह है, जैसे सेंटर में है और दिल्ली के अंदर है, लेकिन कुछ कॉरपोरेशन के मेंबर भी जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ के चलेंगे और उनका बहुमत हो चुका है, तो तीनों जगह उनकी सरकार हो जाएगी। तो यकीनन भाजपा को काम करना भी चाहिए और काम करेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन क्योंकि मैं तो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं इतना ही उम्मीद ही रख सकता हूँ, और मुझे लगता है पूरी तरह से जो है काम करेगी। मोदी जी ने कहा है तो उन बातों पर भी अमल जरूर होगा। और लेकिन मैं एक जरूर कहूँगा, मोदी जी से मेरी अपील है, मोदी जी इस देश के सर्वमान्य नेता है। अगर कोई उनके बारे में कोई टिप्पणी करता है तो मैं समझता हूँ वो गलत बात है। और ऐसे बड़े नेता के जिसने देश की ख्याति को विदेशों के अंदर बढ़ाया, बहुत नाम कराया इस देश का, और बड़े काम कर रहे हैं, तो उनके वजह से इस देश की लोग तो कहते हैं कि मोदी जी की पहचान बनी है। नहीं, मोदी जी ने इस देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए तो वो साधुवाद मैं उन्हें देना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूँ कि इस दिल्ली को बिल्कुल भी पूर्ण राज्य का दर्जा ना दिया जाए। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो इस दिल्ली के विकास ठप हो जाएंगे। एक एमएलए जो है पुलिस के स्टेशन पे बैठ के जो है हर किसी को जिससे उसका झगड़ा होगा उसे बंद कराने का काम करेगा, और कितनी कठिनाइयां होंगी शायद हम लोगों का अंदाजा नहीं है। जिसकी सरकार होगी उसका एमएलए उस क्षेत्र का बादशाह हो जाएगा, जैसा कि आज नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, हम अपने तरीके से काम कर लेते हैं, और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा हो गया तो जिसकी सरकार होगी और केंद्र में जिसकी सरकार होगी उसके नेताओं को भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ विदेश से भी मेहमान आते हैं, उनको भी बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए किसी भी कीमत पे, चाहे किसी की भी सरकार हो, कभी भी इस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों की तो वैसे ही इतना बजट मिलता है, इतने काम होते हैं, तो नुकसान के अलावा इससे फायदा नहीं होगा। ये मेरी मोदी जी से अपील है, अमित शाह जी से अपील है। ये दोनों देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं और सर्वमान्य नेता है। कोई भी अगर ईर्ष्या के तौर पे तो उनको कह सकता है कि नहीं वो कुछ नहीं है, लेकिन वैसे वाकई में वो बड़े नेता हैं और देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उनसे मेरी अपील। देखिए मोदी जी नहीं आएगी, और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, और वो बहुत मेहनती है। मैं उनको निजी तौर से भी जानता हूँ, उनके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। 1-2 बार ही मिला हूँ मैं, वैसे तो ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन वो कॉरपोरेशन के अंदर पूरी आवाज़ क्षेत्र की उठाती थी, दिल्ली की आवाज़ उठाती थी, और उनके अंदर जज्बा है काम करने का। तो उनको बहुत साधुवाद, बहुत बधाई, और मोदी जी को बधाई कि उन्होंने एक ऐसा चयन किया है कि बहुत अच्छी कर्मठ कार्यकर्ता को जो है महिला के रूप में दिल्ली को एक मुख्यमंत्री दिया है, और वो उनकी आशाओं पर, जनता की आशाओं पर खरी उतरेंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए दिल्ली का कोई भी काम रुकेगा नहीं। अब एक बार बुराड़ी पूरी विधानसभा के जितने भी यहाँ पे रहने वाले नागरिक हैं, भाई बहन बच्चे, सबको एक बार पूर्ण रूप से जो है बधाई, शुभकामनाएं होली की। और मेरी अपील भी उनसे है, रिक्वेस्ट है उनसे कि इस त्योहार को उसी तरह से मनाएं जिस तरह का ये त्योहार है। ये भाईचारे का त्योहार है, ये प्रेम का त्योहार है, उसी तरह से मनाएं। इसमें कोई ऐसे विघ्न ना डालने का काम करें जिससे कि ये त्योहार कलंकित हो।
और जो है ये सबका त्यौहार है, चाहे उसमें मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है और हिंदू है, सबका ये त्यौहार है। सब प्रेम से रहना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई विघन डालने वाली कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो विघन डाल जाती हैं, उनसे बच के रहना है और प्यार के साथ इस त्योहार को मनाना है। मेरी यही बुराड़ी विधानसभा के सभी नागरिकों से अपील है, बहुत सुंदर तरीके से एक दूसरे को रंग लगाएं, गले मिलें, मिठाइयाँ खिलाएं और प्यार से इस त्योहार को मनाएं। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं सबको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैंने पहले भी बधाई दी है, पूरे आपके चैनल को दी है, ईश्वरवाणी को, और फिर एक बार चौहान साहब आपको, तोमर साहब आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं। और पूरी टीम को मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको ये वर्ष जो है बहुत आगे बढ़ा के ले जाए। इस होली के पर्व पे मेरी यही भगवान से प्रार्थना रहेगी। बहुत बहुत